हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पादपों के लिए प्रकाश का महत्व। अगर इस प्रश्न की हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इसकी मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पादप जो होते हैं उनको यहाँ पर जो है प्रकाश की बहुत ही ज्यादा महत्ता होती है। सामान्य रूप से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पादप के अंतर्गत एक यहाँ पर जो है मुख्य प्रक्रम संपन्न होता है, जिसे हम यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। अब अगर हम यहाँ पर बात प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम की, तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से जो प्रकाश संश्लेषण होता है इसका यहाँ पर जो प्रारंभिक बिंदु होता है, प्रथम चरण होता है, जिसके अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। सूर्य का प्रकाश यहाँ पर जब हरित लवक पर गिरता है तो उसकी वजह से सामान्य रूप से यहाँ पर जो है जल का अपघटन संपन्न होता है, और ये जो जल का अपघटन यहाँ पर संपन्न होता है, इस अपघटन के कारण यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मुक्त होते हैं, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं, और उस प्रक्रिया में भाग लेने की वजह से सामान्य रूप से यहाँ पर जो है प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण क्रिया संपन्न होती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश की यहाँ पर उपस्थिति बहुत ही ज्यादा आवश्यक है जल के अपघटन के लिए। हम कहेंगे जो पादप होते हैं उन्हें यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के प्रक्रम, यानी कि यहाँ पर जो पुष्पन का प्रक्रम होता है उसे संपन्न करने के लिए, व इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कुछ पादपों में यहाँ पर जो जनन का प्रक्रम होता है उसे संपन्न करने के लिए यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जो है प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश की आवश्यकता के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो पादप होते हैं वो यहाँ पर जो है प्रकाश की मात्रा के आधार पर भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ पादपों को यहाँ पर जो है पूर्ण रूप से अधिक मात्रा में प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो उन्हें यहाँ पर जो है दीर्घ दिवस पादप यहाँ पर कहते हैं। तो यहाँ पर हम उन्हें दीर्घ दिवस पादप कहते हैं, जिन्हें अधिक मात्रा में यहाँ पर जो है प्रकाश की आवश्यकता होती है। तथा कुछ जो पादप होते हैं उन्हें यहाँ पर जो है कम प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो उन्हें हम यहाँ पर जो है लघु दिवस पादप कहते हैं। वो कुछ जो पादप होते हैं उनमें यहाँ पर जो है किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है प्रकाश की मात्रा का, तो यहाँ पर उन्हें उदासीन दिवस हम पादप कहते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रकाश की मात्रा के आधार पर पादप को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, तथा प्रकाश जो है पादप के पुष्पन, जनन व सूर्य के प्रकाश के द्वारा यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।